18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर, सबको बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें? भारत माता की, भारत माता की था वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है। अब वो कश्मीर आएगा पाकिस्तान के पास? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो उसको वापस ले आए। इस काबिल तो भी 25 करोड़ आवाम में नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक कर पा रहे तो कश्मीर तो फिर आजाद कश्मीर भी इंडिपेंडेंट कहता है। वो अब वो खुद भी इंडिपेंडेंट चाहेंगे। अब वो कभी भी पाकिस्तान के वो जो नारा था ना, पाकिस्तान बनेगा कश्मीर, अब ये चीज़ नहीं होगी, अब नहीं होगा। और दिल्ली जुड़ जाएगा तो दिल्ली जाएंगे। बहुत बड़ा जलसा किया कश्मीर के अंदर, कश्मीरी अवाम से बात की, 32,000 करोड़ के सीरीज ऑफ डेवलपमेंट का प्रोग्राम का आगाज किया, जिसमें बहुत से प्रोग्राम्स है, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, और इसके साथ साथ 1500 अपॉइंटमेंट लेटर्स भी कश्मीरियों को दिए। कश्मीरी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके लिए ज़िंदगी की एक नई उम्मीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस विजिट के बाद नजर आने लगी। सर, सबसे पहले आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट जो जम्मू एंड कश्मीर में किया और 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट सीरीज का आगाज किया, एज अ कश्मीरी दोस्तों मैं बता दी चलूँ ये कश्मीर से है, आज़ाद एंड कश्मीर से है, आप क्या कहेंगे? उस तरफ हो रही है लेकिन इस तरफ नहीं हो रही। इंडिया के कश्मीर में हो रही है, इंडिया के कश्मीर हो रही है लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की मुलाजमों को तनख्वाही नहीं दी जा रही उनके लिए, क्योंकि हमारी हुकूमत बिल्कुल फेक है, कुछ नहीं कर रही, फेक गवर्नमेंट है ये, फेक गवर्नमेंट है। सर 5 फरवरी को नारा लगाते हैं कश्मीर कश्मीर, क्या मिलता है आपको, मुझे ये बताएं। पूरे साल में एक ही दिन होता है कश्मीर डे, 5 फरवरी, वो नारे के हक तक है कि नारा लगाते हैं और काम बिल्कुल जीरो है। और उसके अलावा अब देखें, अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन को कितने दिन हो गए, अभी तक हुकूमत बनी है। आप कश्मीर से हो, पाकिस्तान कहता है कि हमने अपने कश्मीर को आज़ादी दे रखी। हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई है। अगर हमें अब आगे की पढ़ाई जारी रखनी होगी तो अब हम मतलब जा सकते हैं, मतलब ट्रेन के जरिए। मतलब पहले हमें बहुत टाइम लगता था मतलब जाने के लिए कहीं, तो अब ट्रेन आई है तो अब उतनी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई। 18 साल से काम यहाँ पे लगा था तो आज जाके पूरा हुआ, तो हमें बहुत खुशी है। तो बहुत पहले किस तरह की दिक्कत होती थी? आप शर्मा रही हैं? अच्छा, कौन शर्मा नहीं रहा है? आप बताइए किस तरह की दिक्कतें होती थी आप लोगों को पहले? अब तो हम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते। पहले तो हमें गाड़ियों में जाना पड़ता था, तो बारिश में हम नहीं जा सकते थे, बारिश में रोड बंद होते थे तो हम नहीं जा सकते थे। अब तो हम ट्रेन के जरिए जा सकते, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते। और हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई। यहाँ के लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ पर अब ट्रेन भी आ गई और अब हम लोगों की सबसे बड़ी बात और इमोशनल बात यही है कि ये जो बच्चियां हैं इनको पढ़ाई में सुविधा होगी। और ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं उनका कहना है कि सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि हम कश्मीर जाने के लिए, श्रीनगर जाने के लिए अब हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बस में, सूमो में, और पढ़ाई हमारी ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकेगी, समय कम वेस्ट होगा। क्या फायदा होगा आप लोगों को? ये सब सर, पहले जो कि हम गाड़ी में जाया करते थे सर, स्लाइड्स आ जाती थी, ट्रैफिक लग जाता था। अब ट्रेन है तो आसानी से हम पहुंच जाएंगे, आसानी से सफ़र भी हमारा इजी हो जाएगा। और पहले जहां 10-10 घंटों का सफ़र होता था, अब यहाँ एक घंटे, आधे घंटे में सफ़र हो रहा है। समाज के हर तबके को फायदा होगा। और यहाँ पे जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं, देखिए यहाँ पर हैं शायद संगलदान से ट्रेन चल रही है और यहाँ पर हम उस डिब्बे में मौजूद हैं जहाँ पर संगलदान के तमाम निवासी यहाँ मौजूद हैं। आइए सीधा उन्हीं से पूछते हैं कि संगलदान से ट्रेन चलने का मतलब क्या है, मायने क्या है और आखिरकार इसे महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सर, प्रियांशी। क्या कहेंगे, ट्रेन वो भी संगलदान में? बहुत ही खुशी हो रही है सर, बहुत टाइम से देख रहे थे। 2006 में पहली बार ट्रेन का काम चालू हुआ था और 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और
तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, बाकी लेबर्स, इंजीनियर सबको बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हम संगलदानियों को मिली है। बहुत खुशी हो रही है जब गाड़ियों से जाते थे तो कभी कभी स्लाइड आ जाता था वेदर कंडीशंस की वजह से, अब वो मुसीबत जो है टल चुकी है, तो बहुत खुशी हो रही है। और किराया महंगे गाड़ियों में महंगे से दे के जाना पड़ता था, अब वो सस्ता हो चुका है और बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारे संगलदानों जो पहली बार ट्रेन आई है उससे। जैसे ही कश्मीर में भारत की नई इलेक्ट्रिक ट्रेनों की खबर फैलती है, पाकिस्तान की मीडिया और जनता घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रही है। जहां भारत क्षेत्र में प्रगति और आधुनिकीकरण का प्रदर्शन करता है, वहीं पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मिली जुली है। कुछ लोग इसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे कश्मीर पर भारत के नियंत्रण को और मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र भी फोकस में आता है, जिसमें इस बात पर चर्चा होती है कि कैसे बेहतर परिवहन छात्रों को लाभ पहुंचा सकता है। संगलदान में ट्रेन आई है और बड़ी खुशी हो रही है। बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें तो तमाम लोगों को लगता है इतने ढेर सारे लोग काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा सपना पूरा हुआ है। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो इस पूरे मौके को किस तरीके से देखते हैं। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादिका भट्ट है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ, हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ संगलदान में। और हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं संगलदान के लोग की, क्योंकि आज यहाँ पहली बार ट्रेन आई है और यहाँ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर अब ट्रेन भी आ गई है। यहाँ के लोगों को अब आसानी होगी कश्मीर जाने के लिए, और यहाँ पर तो जम्मू जाने के लिए भी अब ट्रेन आ गई, बट वहाँ का टनल अभी इनकम्प्लीट है। और अब तो हम यहाँ से अब हम आगे की पढ़ाई भी कश्मीर से कर सकते हैं। तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं आप? अभी तो हम संगलदान में ही पढ़ रहे हैं, अगर हमें आगे की पढ़ाई करनी होगी तो हम कश्मीर से कर सकते हैं। अब जुड़ जाए बढ़ा दिया, जबकि यहाँ जो है यहाँ पर इतना आवाम को जो है टैलेंट की कदर नहीं है। जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कि वहाँ का कोई इंसान ऊपर जाता है तो वो कहते हैं नहीं यार, इसको ऊपर भेजने के लिए साथ में 2 और आते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाना आता है ना जो इंसान, उसको 5 ही नीचे खींचते हैं। सही। अब मुझे बताइएगा, जिस तरह से मोदी के बाद उनकी जो गवर्नमेंट के सरकार है भाई मोदी, उसने 370 के बाद कश्मीर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, दुनिया को दिखाया है कि हमारे पास जन्नत है, इस जन्नत में आओ और आकर इसको और खूबसूरत बनाओ। तो मोदी ने क्या सही किया और हमारे कश्मीर के अंदर क्या नहीं हो रहा? हमारे कश्मीर के अंदर जो है लोगों को ज़्यादा, आज भी आप देखें ना